अगर आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री इसलिए बदनाम है क्योंकि यहाँ के हर गाने में चोली लहंगा और साया घुसा दिया जाता है, तो आप गलत हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भोजपुरी इंडस्ट्री से ज्यादा बदनाम बॉलीवुड होता, जहां यह गाया जाता है कि चोली के पीछे क्या है और चुनरी के नीचे क्या है। अगर आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री इसलिए बदनाम है क्योंकि यहाँ के गानों में सेक्स घुसा दिया जाता है, तो भी आप गलत हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भी भोजपुरी इंडस्ट्री से ज्यादा बदनाम बॉलीवुड होता, जहां यह सीधे गाया जाता है कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, और फूल बिछा परफ्यूम लगा के बनाओ मुझे ताजा ताजा। जहां सेक्स जैसे सब्जेक्ट पर ओपनली गाना गाया जाता है कि खटिया पे धीरे धीरे खटपट होने लगी और जब उसने मुझे छुआ तो छटपट होने लगी। अगर आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री इसलिए बदनाम है क्योंकि यहाँ की फिल्मों को बैठ के आप अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते, तो भी आप गलत हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भी भोजपुरी इंडस्ट्री से ज्यादा बॉलीवुड इंडस्ट्री ही बदनाम होती, जहां जिस्म 2 से लेकर हिट स्टोरी और हिट स्टोरी से लेकर सनी लियोनी की कई ऐसी फिल्में हैं जिन्हें आप अपने परिवार के साथ बैठ के तो कतई नहीं देख सकते। अगर आपको लगता है कि मोनालिसा के ढोंड़ी दिखाने से, रानी चटर्जी के जांघ दिखाने से और अक्षरा सिंह के कमर लपकाने से भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है, तो भी आप गलत हैं। क्योंकि अगर ऐसा है तो शायद आपने सनी लियोनी का डांस, करीना कपूर का जांघ और नोरा फतेही का कमर देखा ही नहीं। अगर आपको रितेश पांडे, खेसारी यादव और पवन सिंह का गाली गाली लगता है और मिर्जापुर का भोसड़ी वाले चच्चा और गैंग्स ऑफ वासेपुर का हर गाली सुपर कूल लगता है, तो गलती आपकी नजरों में है, भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं। अब इतना कुछ कहने और बताने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लील और बदनाम से मुक्त बता रहा हूं, तो भी आप गलत हैं। और गलत हर वो आदमी है जो आज भोजपुरिया अश्लीलता के खिलाफ एक अभियान छेड़े हुए है और अभियान छेड़ने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ गाली परोस रहा है। क्योंकि अगर ऐसा है तो गलत आप भी हैं, अश्लील आप भी हैं। क्योंकि लोहा को लोहा काटता जरूर है पर कीचड़ से कीचड़ धुलता नहीं। बाकी मैं बस आपको अपने तरीके से बताना चाहता हूं कि भोजपुरिया इंडस्ट्री अश्लील और बदनाम काहे है। भोजपुरिया इंडस्ट्री अश्लील और बदनाम है क्योंकि यहां गाना जाति को टारगेट करके गाया जाता है। यही वो इंडस्ट्री है जो बताती है कि पांडे जी का बेटा चूमा चिपक के लेता है। यही वो इंडस्ट्री है जो बताती है कि जादू जी का चौकी टूट जाता है। और यही वो इंडस्ट्री है जो बताती है कि हिरान के टोला में रंगदारी बबुआन का चलता है। भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है क्योंकि यहाँ के गानों में रिश्तों को भी तार तार कर दिया जाता है। यही वो इंडस्ट्री है जो बताती है कि प्यार अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड से नहीं किया जाता, प्यार तो चाची से, मामी से, भाभी से और बहन से किया जाता है। वो भी वो वाला प्यार नहीं, दूसरे वाला प्यार। अर्थ का अनर्थ मत कीजिएगा। बाकी दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री में चाची पर, मामी पर, भाभी पर, मौसी पर और बहन पर इस तरह का घटिया गाना नहीं गाया गया होगा जितना घटिया गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में गाया गया है। रही बात भोजपुरी गायकों की, तो वो इतने टैलेंटेड होते हैं कि किसी भी चीज पर गाना गा देते हैं। कोरोना वायरस को लहंगा में घुसा देते हैं, रिया चक्रवर्ती के आगे गाली लगा देते हैं और एनआरसी जैसे गंभीर सब्जेक्ट पर भी पीएचडी करके ये बता देते हैं कि कौन से सेक्शन से एनआरसी लहंगा में लागू नहीं होगा। अब बताइए कि अगर कोई भी इंडस्ट्री इतना ज्यादा घटियापन पर उतर जाए तो वो बदनाम काहे नहीं होगी। बदनाम काहे नहीं होगा जब हर टुटपुंजिया गायक 2000 रुपया में अपना गाना निकलवा लेगा और अचानक से हिट होने के लिए, यूट्यूब पर व्यूज के लिए, रातों रात बंगला खरीद लेने के लिए और अचानक से एरोप्लेन में सैर करने के लिए कुछ भी घटिया से घटिया गाना गा देगा। भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम काहे नहीं होगा जब हर गाना में स्त्री को सिर्फ और सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखा जाएगा। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत हद तक सुधर सकती है अगर इसमें से जातिवाद वाले सब्जेक्ट को हटा दिया जाए, अगर हर गाना में स्त्री को सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखना छोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी बात कि रिश्तों को तार तार करना छोड़ दिया जाए। क्योंकि यही वो इंडस्ट्री है जो हमें सिखाती है, बताती है कि भाभी, चाची, मामी, मौसी कोई भी असली वाला रिश्ता रिश्ता नहीं होता। ये हर रिश्ता कुछ और होता है। बाकी अगर आपको लगता होगा कि हम सही कह रहे हैं तो जरूर बताइएगा। अगर आप इस पर भिन्न विचार रखते हैं तो भी बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद।